बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। इस महीने के तीसरे हफ्ते में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है और कौमी सिलेक्शन कमेटी जो नई बनाई गई है वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के लिए 2 टेस्ट मैचेज़ हैं। एक 21 अगस्त को रावलपिंडी में शुरू होगा और दूसरा 30 अगस्त को कराची में शुरू होगा। इन दोनों टेस्ट मैचेज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करेगी। टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी, उनकी आमद मुतवक्के 6 अगस्त को और फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम का ऐलान भी आइंदा 1-2 दिन में यानी 8-9 अगस्त तक मुतवक्के। दूसरी तरफ जो एक बड़ा अहम फैसला हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और वो फैसला है कि वकार यूनुस को तमाम तर जिम्मेदारियां क्रिकेटिंग उमूर की सौंप दी गई हैं और अगर देखा जाए तो सिर्फ मोहसिन नकवी साहब वो इंतज़ामी उमूर देखेंगे और वकार यूनुस सारे मामलात जो हैं वो पीसीबी के देखेंगे। बाद लोग इस फैसले को तारीफ़ कर रहे हैं, बाद लोग इस फैसले को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, जो हमारे शो में जब भी हम इन्हें जहमत देते हैं तशरीफ़ लाते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। इकबाल कासिम साहब से हम बात करेंगे और उसके अलावा कुछ 1-2 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी ऑनलाइन लेंगे, उनकी राय भी इस हवाले से मालूम करेंगे क्योंकि नकवी साहब अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के इस साल के आखिर में सदर भी बन जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर गुफ्तगू होगी, लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इकबाल कासिम साहब से। इकबाल भाई, सबसे पहले ये बताइए, आप भी एडमिनिस्ट्रेटिव उमूर पर रहे हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का आपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चलाया है, बड़ा आपको माशाल्लाह से डोमेस्टिक का भी इंतज़ामी उमूर का तजुर्बा है। कैसे देखते हैं वकार यूनुस का तकर्रुर? बाद लोग इसे कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, बाद लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनके अगर पास की तरफ देखा जाए जो उनका अग्रेशन है, जो उनके खिलाड़ियों से ताल्लुकात हैं, उसकी वजह से उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो यह है कि वकार यूनुस एज ए क्रिकेटर जो और एज ए क्रिकेट कोच की हैसियत से जो उन्होंने काम किए हैं उसमें डेफिनेटली उनके आदाद शुमार तो मौजूद हैं और उनके जो आपस में ताल्लुकात या प्लेयरों के साथ जो रवैया रहा है वो एक डिफरेंट स्टोरी है। मेरा अपना ये ख्याल है कि अब वो आ गए दूसरी साइड पर, यानी वो आ गए मोर और लेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग की तरफ आ गए हैं। मैं आज इत्तेफाक से वो पढ़ भी रहा था, उनका नकवी साहब का जो स्टेटमेंट था वो ये कि वो पावर शेयरिंग हो गई है। हाँ। यानी ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ। पावर शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि वकार यूनुस हैज ए पावर टू अपॉइंट एनीवन और फायर एनीवन। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि तमाम अमूर के ऊपर उनको फाइनेंशियली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी पावर हासिल है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और ये बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। इससे पहले किसी चेयरमैन ने अपने इख्तियारात नहीं दिए। बिल्कुल ऐसे इख्तियारात नहीं दिए। हाँ। ये ज़रूर बनाया कि भाई आप इंचार्ज हैं हर चीज़ के, मगर फाइनल अप्रूवल जो होती थी वो चेयरमैन की, यहाँ नहीं है। उन्होंने सारे इख्तियारात जो हैं वो शेयर कर दिए हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वकार यूनुस को इससे ज़्यादा आज़ादी और इससे ज़्यादा पावर नहीं मिल सकता। अच्छी डिसीजन मेकिंग करेंगे तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा भी हो सकता है। और देखिए, बहुत मसाइल हैं इनके लिए। एक तो ये है कि अभी आपने जो क्रिकेटर अपॉइंट किया है उसने पूरे पाकिस्तान में विकेटें बनानी है और सीरीज सर पे खड़ी हुई हैं। सही। तो एक तो इनको ये बहुत डिसीजन है। टोनी हेमिंग्स ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है। जी। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं। फिर सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कमेटी को अच्छे तरीके से छाट पटक करना, फिर कोचेस के लिए जो सहूलियात चाहिए या जो जिस किस्म के उनके साथ मिल के प्रोग्राम बनाना, बहुत ही यानी कठिन मराइल हैं। ऐसा नहीं कि वो इजी राइड होगी, बहुत मुश्किल राइड होगी, मगर ये है कि उनकी जितनी सलाहियत है मैं समझता हूँ कि कमेंट्री में इसमें उसमें हर जगह इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली देख लिया है कि कैसे काम होता है। देखिए, एक बात है, क्रिकेट चलाना और कमेंट्री करना, कोचिंग करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। बहुत डिफिकल्ट है। अच्छी बात आपने कही है। हाँ। मुश्किल काम है, लेकिन अब यह है कि उनको मौका मिल रहा है तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि भाई अगर किसी काम करने दें इनको।
अगर काम वो अच्छा करेंगे तो वो नजर आ जाएगा, अगर वो कोई काम में कोई सलाहियत नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये इनके पास एक्सक्यूज कोई नहीं है, क्योंकि अब ये हायरिंग फायरिंग का सब इनके पास इख्तियार है। एनओसी भी खिलाड़ियों को यही सब हर चीज, निगोशिएशंस हैं, प्लेयरों के साथ डील करना है। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी डील करेंगे ये खिलाड़ी, एग्रेशन नहीं चलेगा, इनको बड़ी बुर्दबारी से काम ठंडे दिमाग के साथ, ठंडे दिमाग के साथ कंसंट्रेशन के साथ बात और मशावरत के साथ, सबके साथ मशावरत करें, हर चीज़ से साथ बैठे, बातचीत करें और बेहतर सोल्यूशन निकालें। लेकिन एक साहब ने क्लिप चला दिया इनका, अभी वर्ल्ड कप में जब ये गए थे कमेंट्री के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं आधा ऑस्ट्रेलियन हूँ आधा पाकिस्तानी हूँ। तो जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलने जाएंगे तो ये आधे ऑस्ट्रेलियन होंगे आधे पाकिस्तानी होंगे। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये कहा हुआ है माजी में कि हम कभी भी नहीं आएंगे दोबारा बोर्ड में, और फिर आ जाते हैं। वो तो ऐसे बहुत है, वैसी कोई बात नहीं। लेकिन आधा पाकिस्तानी आधा ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इकबाल भाई, ये सोचने की बात है। चलें, उनके लिए आप बेहतर काम करें, क्योंकि अभी तो वो आए, जब काम करेंगे जब ही उनके काम की तारीफ या तनकीद हो सकती है, जब तक काम शुरू नहीं करेंगे। लेकिन उन लोग माजी की तरफ भी तो देखते हैं ना इकबाल भाई, कि माजी में वकार यूनुस का जिस तरह से तनाज़ात हुए खिलाड़ियों के साथ, आपको याद होगा 2015 के वर्ल्ड कप में ये हेड कोच थे, मिसबा कप्तान थे, सरफराज अहमद को नहीं खिला रहे थे, सबने बड़ा शोर मचाया, उमर अकमल से कीपिंग करा रहे थे, इतना शोर मचा के मजबूरन इन्हें खिलाना पड़ा और उसने 100 कर दिए, फिर वो टीम में जगह पक्की कर ली। इसी तरीके से जब वापस आए 2015 के वर्ल्ड कप के बाद, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उमर अकमल और अहमद शहजाद के हवाले से, उस रिपोर्ट में बड़ी खतरनाक चीजें थी, वो रिपोर्ट लीक कर दी किसी ने पीसीबी की तरफ से। फिर इसी तरीके से इनका अब्दुल रज़ाक के साथ तनाज़ा हुआ माजी में, इकबाल भाई आपको याद होगा, और अब्दुल रज़ाक ने अक्टूबर 2010 में जो सेंचुरी बनाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी में, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए अब्दुल रज़ाक, तो उन्होंने कहा कोच से पूछ लें मेरे, मतलब उनके इतने जबरदस्त थे। और बाद जगह रज़ाक ने यह भी कहा कि अभी तक उन्होंने अपनी वाइट किट नहीं उतारी है, मतलब बहुत सारी चीजें जिस तरह जो होना जिस तरह से होती हैं। तो मैं आपके तवज्जो से ये कि पैगाम दे सकता हूँ वकार यूनुस को कि आप रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी अडॉप्ट करें, जितने आपके कुलीग्स और जितने साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ हम्बल और पेशेंस से काम लें, और जो अपनी एग्रेशन और ये माजी की जो तल्ख यादें उसको दूर करें, पहल करें और सबको बुला के बैठाएं और अपने साथ बैठ के काम करें। आपको शायद ये भी याद हो, एक तो 2Ws की क्या कुव्वत हुआ करती थी, वसीम वकार 1993 में कप्तानी का मामला चल निकला, मुझे तो सब याद है इकबाल में, मुझे याद है आपके पास तो वो भी चल पड़ा कि भाई मतलब वसीम नाराज हो गए कि ये कप्तान खुद बनना चाहते। तो बहुत सारी चीजें इकबाल भाई जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है। फिर 2003 का वर्ल्ड कप सबको याद है, वकार कप्तान थे और टीम की क्या परफॉर्मेंस रही, और फिर लोग कहने लगे तो सुपर 6 के लिए भी नहीं गई, कई लोग रिटायर हो गए उसके बाद। तो अब वो सारी माजी की चीजें इन्हें भुलाकर एक नए सफर का आगाज करना होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? 100% एग्री करता हूँ आपसे, और ये अगर मैसेज उनको मिल जाए और तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी बेहतर हो सकता है। देखिए आफ्टर ऑल पाकिस्तान के प्लेयर हैं, बड़े अच्छे काम किए, और 619 विकेटें एक बार उसने बहुत, तो अभी जब तक नहीं 619 की कम विकेटें की, लेकिन इन्होंने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी है, बड़ी अच्छी दी है। और मैं समझता हूँ कि इनको ये भी चाहते होंगे कि इनको मौका मिला है और ये इस फील्ड के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर आके ये कोई अच्छा सा काम करें और नाम रोशन करें पाकिस्तान का भी अपना भी। तो हम तो यही दुआ को हैं कि भाई इनकी मौजूदगी में अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि यार ये स्पोर्ट्स के अंदर जो है या बोर्ड के अंदर क्रिकेटर्स जो है फैसले नहीं करते हैं। अब तो इनके पास आ गया अख्तियार, अब इनको चाहिए कि वो अच्छे फैसले करें ताकि लोगों को ये साबित हो जाए कि ये क्रिकेटर जो है वो चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इकबाल कासिम कह रहे हैं कि वकार यूनुस को अब जो ओहदा मिला है तो उस ओहदे का तकाजा है कि वो सबको साथ लेकर चलें। एक ब्रेक की तरफ बढ़े एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इकबाल कासिम से मजीद बात करेंगे, हमारा इंतजार कीजिए।
पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से, और अब चूंकि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आना है, सिलेक्शन कमेटी क्या डिसाइड करेगी, कोई चीफ सेलेक्टर है नहीं। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक सेलेक्टर हैं, उनके अलावा जेसन गिलेस्पी जो रेड बॉल टीम के कोच हैं वो सेलेक्टर होंगे। और क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें, कई एक्स ऑफिशो। इकबाल भाई, आप भी चीफ सेलेक्टर हैं, आप क्या समझते हैं एक्स ऑफिशो मेंबर्स रख देना? ओके, वो बेशक उनका वोट ना हो, लेकिन उनकी मौजूदगी जब आपने सिलेक्शन कमेटी बना दी तो आप नहीं समझते कि आप उस पर एतमाद करें, सिलेक्शन कमेटी को अथॉरिटी दें कि भाई आप डिसाइड करें? सर, क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी है, क्रिकेटर को ही आपने बनाया है, उनको ही जो मेंबर्स हैं उनको काम करने दें, वो काम कर लें। उनको आप क्वेश्चन कैसे करेगा एक्स ऑफिशियल? यार बताइए आप क्या करेंगे? खुद उस्मान वाला करेगा क्वेश्चन, बिलाल अफजल करेंगे, हसन चीमा करेंगे? ये गलत बात है, जो गलत है वो गलत है। आप ट्रस्ट करें ना एनालिस्ट को, बहुत अगर मुझे जरूरत है तो उससे डाटा ले, कोऑपरेट मेंबर बना दूं उसको, उसका राइट नहीं होगा, बेटर है। मैं जब मुझे जरूरत होगी तो पूछ लूंगा उससे। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। मगर इससे आगे जो है कि बाकायदा मेंबर बना, देखिए आप समझ, एक्स ऑफिशियो मेंबर। मेरी एक गुजारिश सुन लें, अब आपने जिसको भी सिलेक्टर बना दिया है वो जिंदगी में हर वक्त लिखेगा पाकिस्तान का सिलेक्टर, मैं मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी था। लेकिन एक्स ऑफिशियो और उसके मेंबर में फर्क है। वो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं क्रिकेट दुनिया में। तो ये तो बहुत बड़ी अनफेयरनेस है उन लोगों पे जो जिंदगी भर खेलते रहे और वो आपके एक मेंबर भी नहीं बने। अगर आपको सिलेक्शन कमेटी के बाहर से कोई भी आदमी जो है वो उसका मिजाज नहीं है वो किसी तरीके से कि क्रिकेटर के अलावा कि भाई आप उसको बिठा दें, भले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो। मगर जब आपके पास 250 से ज्यादा टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, कुछ इंतकाल कर गए हैं, कुछ हयात हैं, आपके पास आप अपनी पसंद की बना ले, जिसे बनाना है बना ले। बहुत सारे क्रिकेटर, असद शफीक को भी तो लाए ना अभी, खेल रहा था वो, खेलता हुआ खेलते हुए उठा के लिया। वहाब रियाज को भी बनाया ना, खेलते हुए अभी 1 साल नहीं हुआ आपने बना, ऐसे बना ले, किसी को भी बना सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अब इकबाल भाई, बात तो हल्के ये भी कह रहे हैं, शाहिद आफरीदी ने कराची में मीडिया से बात की, इससे पहले वो नहीं बोले। 6 फरवरी को आए हैं मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पीसीबी, इससे पहले शाहिद आफरीदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो तो खुलकर वो बोलने लग गए कि जनाब क्रिकेट का नहीं पता है और 2 में से कोई एक ओहदा ले लें। तो आप क्या समझते हैं, कहीं इसके ताने बाने वहाँ तो नहीं जाकर मिलते कि शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से पीसीबी के ज़राए से, पीसीबी ने खुद तो नहीं दी, ये खबरें आई कि जनाब उन पर पाबंदी लगा दी जाएगी क्योंकि वो इनडिसिप्लिन थे, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था। तो आप समझते हैं शाहिद आफरीदी भी पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं और 2000 जिसे कहते हैं कि 4 से लेकर वो 2006 से लेकर 2016 तक 20 साल क्रिकेट खेले, तो आप नहीं समझते कि इस तरह से हो सकता है? देखिए, 1996 से का केस डिफरेंट है। वो एक खुद स्टार है, वो ना किसी की सिफारिश पे खेला है, ना किसी की सिफारिश पे गया है, ना ही उसको शायद आफरीदी की ज़रूरत थी, ना कुछ बात। उसका अपना एक मुकाम है और उसने साबित किया है ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त। 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते। असल उसका इशू तो आपने क्रिएट किया ना, पीसीबी ने क्रिएट किया, कप्तान बनाया, हटा दिया, फिर उसको दूसरे को बना दिया, तो वो इशू उसका अलहदा है। और उसको जो मैनेजर की रिपोर्ट या उसके ऊपर जब आप वहाँ थे तो वहाँ तो एक्शन नहीं लिया आपने, आप उसको बिठा देते, आप उसकी रिपोर्टिंग कर देते उसी वक्त। मैनेजर को चाहिए था वापस भेजता। वो यावर सही साहब, आपको सॉरी बात काट रहा हूँ, यावर सही साहब, अब्दुल कादिर साहब ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थे और ज़हीर अब्बास से उसकी कोई थोड़ी सी वो हो गई तो उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया और वहाँ से उसको पाकिस्तान वापस भेज दिया। अच्छा, इतने सख्त मैनेजर भी थे? हाँ। तो यहाँ तो अलमिया ये कि एक ऐसा आदमी मैनेजर बन गया जो अब से 2-3 साल पहले तक उन्हीं लड़कों के साथ खेलता था, तो एक फर्क भी तो होना चाहिए। आप समझ, जैसे नवीद अकरम चीमा थे, लड़के उनकी रिस्पेक्ट करते थे, यावर सईद मरूम थे, बेशुमार मैनेजर हैं इकबाल भाई कि जिनकी लोग रिस्पेक्ट करते थे। आपकी बात बिल्कुल हसीब एहसन मरूम थे। बड़े लोगों को होना चाहिए, है ना, मोतबर लोगों को होना चाहिए जिनकी सब इज्जत करते हो, क्योंकि ये कोई क्रिकेट वाला ओहदा तो है नहीं, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है। बाहर आपने लंचन के ऊपर आपने काउंटी के चेयरमैन से मिलना है, लोकल एसोसिएशन के लोगों से मिलना है, अखबार वालों से मिलना है। आपने होटल के अंदर भी जब आपकी मैनेजमेंट से बात होनी है तो एक मोतबर आदमी होता है जो हर चीज के बारे में मालूम। माजी में ऐसे ही हुआ है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान ने लाहौर से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। साहब। वालेकुम सलाम।
अच्छा, मेरे साथ इकबाल कासिम बैठे हैं और अजीब इत्तेफाक है कि जब इकबाल कासिम होते हैं जब ही हम आपको टेलीफोन लाइन पे लेते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, आपको। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इमरान के लोग मिले जुले अंदाज से वकार यूनुस का तकर्रुर देख रहे हैं। मैं इकबाल भाई से बात कर रहा था कि अभी तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए ना तो तनकीद जायज़ है ना उनकी तारीफ जायज़ है। जब वो कुछ करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन उनके माजी को देखते हुए मैंने इकबाल भाई को बताया तो इकबाल कासिम साहब ये कह रहे हैं कि अब उन्हें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा और ठंडे मिजाज के साथ क्रिकेट के मामलात चलाने होंगे। इसे आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि सबसे पहली बात तो उनके लिए नेक ख्वाहिशात, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त बड़ी संजीदा किस्म की, संजीदा नौयत के इक़दाम की ज़रूरत है और समझदारी के साथ इक़दाम की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के ये जिनको सब कुछ पाकिस्तान ने दिया है, सवाल ये पैदा होता है कि ये कब इंतजामी हैसियत पे आकर कुछ पाकिस्तान को वापस करेंगे। देखें, जो क्रिकेट इन्होंने खेली उसके बदले में इनको बहुत नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत, आसाइशें मिली इनकी जिंदगी में, वो तो इनको आ गई। लेकिन कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से क्या आएगी? मतलब इनको ये किसी की वजह से या किसी से इंस्पायर होकर क्रिकेट में आए और फिर क्रिकेट ने, इस मुल्क के नाम ने इनको सब कुछ दे दिया। अब क्या ये आगे एक नस्ल छोड़कर जा रहे हैं जो इनको देखकर इन जैसा बनने की कोशिश करेगी, या उनके लिए ये रास्ते पैदा कर रहे हैं कि कोई आने वाले दिनों में दोबारा बनना चाहेगा वकार यूनुस, कोई दोबारा बनना चाहेगा वसीम अकरम, कोई सईद अनवर, कोई सलीम मलिक, कोई इंजमाम, कोई जावेद, कोई जहीर, कोई हनीफ, कोई इम्तियाज, कोई खान मोहम्मद, कोई फजल महमूद। तो इन्होंने रास्ते पैदा करने हैं ना। इनकी बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि इन्होंने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को एक रास्ता देना है, सहूलियात फराहम करनी है, उनके लिए मौके फराहम करने हैं। नहीं, लेकिन फास्ट बॉलर्स को नहीं इन्होंने ट्रेन करना। हालांकि बॉलिंग कोच तो है, जेसन गिलेस्पी तो खुद जो है वो बॉलर रहे हैं, लेकिन क्या फास्ट बॉलर वकार यूनुस को पाकिस्तान ने नाम दिया और फिर वकार यूनुस की जिम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स दें? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये बनती है, लेकिन अगर इससे बड़ी तस्वीर में चले जाते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को वापस करना है कुछ या नहीं करना है, तो ये जो जिम्मेदारी इनको मिल रही है ये पाकिस्तान की क्रिकेट को कुछ वापस करने के लिए है। और अगर वो 2-3 जो उनके तजर्बात हैं, जो गलतियां उन्होंने मालूम की हैं, अगर वो उसको दोहराएंगे इस इंतजामी पर कि क्रिकेट आगे कौन कर रहा है, इन लोगों ने वापस अपने मुल्क को क्या करना है, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये वसीम अकरम है, ये वकार यूनुस है, ये शोएब अख्तर हैं, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको वो इख्तियारात देगा? आज ये खबर, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये खबर क्रिकेट के हलकों में और मीडिया में जेरे बहस है कि कप्तान बनाने का इख्तियार तो जो वो तो चेयरमैन के पास रहेगा। तो एक शख्स जो टीम के नफे नुकसान का किसी को उससे डर ही नहीं होगा, उससे खौफ ही नहीं होगा कि ये मेरा ना फायदा कर सकता है ना नुकसान कर सकता है, वो क्यों मानेंगे? हमारे कल्चर में, हमारे मुआशरे में, हमारी ये जो अमूमी जिंदगी है इसका ये हिस्सा है। तो वकार यूनुस साहब, लेकिन अगर वो किट गैर उस अहम सीट पर बैठेंगे तो मामला ठीक नहीं होंगे। उनको अपना सूट बूट पहनकर बैठना पड़ेगा। अगर किट पहनकर बैठेंगे तो उनके अंदर का जो वकार यूनुस है, जो या तो फास्ट या तो बैट्समैन के जो है वो, जैसे अब्दुल रज़ाक कहते थे कि उन्होंने अभी तक किट नहीं उतारी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सूट बूट पहनकर बैठे ताकि लोगों को कहने का ना मौका मिले? बिल्कुल, वो एक पूरी साइकी है। या तो आप बैट्समैन का या मुंह तोड़ेंगे या उसके पांव तोड़ेंगे। अब आपने लोगों के मुंह बचाने हैं और उनके पांव को अपने पांव पर खड़ा करना है पाकिस्तान की क्रिकेट को। और अगर ये नहीं करेंगे इस तरीके से फैसले, तो ये याद रखेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तेजी से नीचे जा रही है ना, लोग आज हॉकी के बारे में बात करते हैं कि इसकी तबाही में बड़ा हाथ इसके साबिक ओलंपियंस का है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में लोग अभी भी बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और शिद्दत से बात करेंगे कि आज पाकिस्तान में अगर क्रिकेट तबाह हो रही है तो इसमें जहां तक हुकूमतों का और मुख्तलिफ हलकों का हाथ है, इसमें पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी बहुत हाथ माना जाएगा कि इनको भी जब जरूरत थी इन्होंने मुल्क के लिए वो नहीं किया जो इनको करना चाहिए था। ठीक, लेकिन ये बताएं आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या आप मुस्तकबिल करीब में वहाब रियाज को पाकिस्तानी टीम की कोचिंग के साथ मुंसलिक होते हुए देख रहे हैं? अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ऐसा। उसकी वजह यह है कि आपको प्रोसेस में जाना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग करना चाहते हैं, वो लाहौर में रहते हैं, मैं ये ख्वाहिश करता हूं और मैं ये दुआ करता हूं कि उनके अंदर ये हुब मोहब्बत पैदा हो कि वो कहें जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मैं लाहौर रीजन की कोचिंग करूंगा। वो 3 साल तक लाहौर रीजन दौरे क्या करती है, गैर मुल्की दौरे करती है, डेली अलाउंस देती है। तो फिर देखें, ये अगर ये दौरों पर रहेंगे ना इतने सालों की, इतने बरसों की क्रिकेट खेलने के बाद भी, तो फिर ये लोगों को ना, आम शहरियों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी देखकर दौरे पड़ते हैं।
और वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर वो बहुत जल्द वो खत्म हो जाएगा निजाम। तो इसलिए अगर ये चाहते हैं लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की या किसी डिपार्टमेंट की पूरा साल कोचिंग करें 3 साल तक, और उसके बाद जाए पाकिस्तान की टीम तक, अगर वो उसके ऊपर आते हैं, उस अहलियत के ऊपर, तो करें। आपने मुफ्त मशवरा दे दिया, आप हमारे साथ रहेगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद है और हाफिज इमरान टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। वहाब रियाज को मशवरा दे रहे हैं कि 3 साल के लिए आप LCCA की कोचिंग करें और उसके बाद पाकिस्तान की कोचिंग की तरफ आएँ, लेकिन कोर्स उन्होंने ICC का कर लिया है। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की हाफिज मोहम्मद इमरान से, जो कि स्पोर्ट्स एंकर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और उनसे उनकी राय हमने जानी कि क्या होना चाहिए, और वो मशवरा दे रहे थे कि वहाब रियाज को 3 साल तक LCCA यानी लाहौर क्रिकेट की कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि लाहौर से वो खेलें। लाहौर में उन्होंने अपनी पूरी क्रिकेट खेली है। अब देखते हैं कि उनके मशवरे पर किस तरीके से अमल दरामद होता है। लेकिन हम बात करते हैं इकबाल कासिम साहब से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के हवाले से। इकबाल भाई, आप क्या समझते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए खबरें आ रही हैं नुमान अली को ड्रॉप कर देंगे। नुमान अली ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थे, वहाँ अनफिट हो गए। फिर साजिद खान गए ऑफ स्पिनर, वो भी इतने इफेक्टिव नहीं रहे। अबरार अहमद क्या खेलेंगे उनकी पाकिस्तानी सरजमीन पर, जब बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लिश टीम आई या न्यूजीलैंड, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। आपकी क्या राय है एज अ फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, आप क्या समझते हैं अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, ये सुनने में आ रहा है, अभी तक उसकी कोई तस्दीक नहीं हुई कि शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, तो बाकी क्या 14 ने कुछ नहीं किया था फिर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये रूमर्स हो, अल्लाह करे, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं बहुत और कम अरसे में उसने मेहनत करके जगह अपनी बनाई है, बड़ी उनकी खिदमत है। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ था, हाँ, तो उन्होंने मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने माफ़ी दी थी, हाँ, और उसके बाद वो खेलने भी लगे, हाँ, थे। मैनेजर ने कोई रिपोर्ट नहीं की है और ना ही कोई ऐसा एक्शन कैप्टन, वो जो आप एग्जांपल दे रहे थे, जी बिल्कुल, पिछली यावर सईद साहब वाली, हाँ, वो किसी किस्म की कोई क्योंकि कादिर साहब ने तो अपोलोजाइज किया ही नहीं था ना, हाँ, तो वो एक्शन लेना पड़ा उनको। लीडर तो माजरत कर ली, उन्होंने बातचीत कर ली थी, सुलह सफाई हो गई थी, गले वाले मिल गए थे। और यूसुफ ने भी, मेरे ख्याल है यूसुफ को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि अजी कोई मामला वहीं दफ़ा हो गए थे, अब इसकी कोई इशू की ज़रूरत नहीं है। सामने कैसे आएंगे? यूसुफ तो खुद मुलाजमत कर रहे हैं PCB में। बात जो सच है वो तो बोलनी चाहिए ना यार। सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का सवाल है, सही, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, सही। हम ये नहीं कि बाबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहीन भी बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मैं ज्वाइन किया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद साहब ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिशाद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मिर्जा, कैसे हैं? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रिशाद साहब। मैं इकबाल कासिम मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम का ऐलान होना है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देखते हैं? क्या जिस तरह की इत्तलात आ रही हैं, क्या शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या आप समझते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं? जी ये मैं समझता हूँ जो मेरी रीडिंग है गेम की, मुझे लग रहा है कि अफवाहें इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी वार्निंग के साथ उनको इंडक्ट किया जाए। ये हो सकता है कि कोई वार्निंग उनको दी गई हो कि अब अगर यानी कोई डिसिप्लिनरी केस आया या ऐसा कोई मसला हुआ तो फिर उसमें साइडलाइन कर देंगे। ये हो सकता है इस वार्निंग के साथ वो आए। लेकिन मैं समझता हूँ इससे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त जो है वो जो ये वकार यूनुस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है उससे बड़ी प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान क्रिकेट को फिर एक दोराहे पे लाके खड़ी कर देगी कि एक आदमी जो ट्राइड एंड फेल्ड है हर पोजीशन पे, उनको फिर वो कह रहे हैं कि इस मर्तबा नया रोल है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आए हैं। अब तो आपको पता है कि ये एक मैं यही कहूंगा कि इसमें कोई यानी डिफरेंट तरह के वो कबाब रोल और मुख्तलिफ रोल दिए जाते, लेकिन सर वो इससे फर्क नहीं पड़ना है कि आदमी में अगर एबिलिटी है तो हर पोजीशन पे वो आदमी फेल हुआ है, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। आखिरी एक चांस और मिला है ना रिशाद साहब? जी हाँ आप सही कह रहे हैं। ये अफरीदी का मैं समझता हूँ आज उन्होंने भी शायद शाहीन अफरीदी ने भी स्टेटमेंट दिया है और मेरे ख्याल है उन्होंने भी इससे सबक सीखा होगा यकीनन कि जो हालात हुए वहां पे, तो उम्मीद तो यह है कि टीम यकजा होकर खेलेगी इंशाल्लाह। तो लेकिन शाहीन अफरीदी क्यों कह रहे हैं कि मैं दस्तयाब हूँ पाकिस्तानी टीम के लिए? एक बॉलर, पाकिस्तान का एज बॉलर कि जो पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर हो गया, उसको ये क्यों जरूरत पेश आ रही है कि मैं दस्तयाब हूँ?
हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है वही जो एक जो खबरें रही पिछले दिनों मीडिया में, तो उसके पेश नजर मेरा ख्याल है उनको भी शायद ये एहसास हो रहा था कि कहीं कोई ऐसा एक्शन बोर्ड ना ले ले या उनको साइडलाइन ना कर दे, या किसी इस बहाने से कोई पेनलाइज ना कर दे कि बाहर वो अगर लीग खेलने जाना चाह रहे हैं या 100 खेलने जाना चाह रहे हैं, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो उस चीज को बिल्कुल मेरे ख्याल में कट डाउन करने के लिए और एक अपना बेहतर वहां पे इमेज रखने के लिए उन्होंने खास तौर पे बयान दिया है। लेकिन इस मरतबा तो रिशाद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 4 सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स को एनओसी नहीं दिया। नसीम शाह का तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए का जो था कॉन्ट्रैक्ट था D100 का, वो नहीं खेल रहे। फिर इधर जो ग्लोबल T20 कनाडा की जिसमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान को जाना था, वो नहीं गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन चारों को बोर्ड ने जाने नहीं दिया है तो ये फिर चारों वो रेस्ट इसलिए करा रहे हैं कि ये फिर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का हिस्सा होंगे। क्या आप क्या समझते हैं इस तरह से? जी हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यानी इससे तो मैसेज यही मिलता है कि वो इनकी इंश्योर करना चाह रहे हैं कि ये तो जरूर अवेलेबल हो टीम के लिए और उस सीरीज के लिए। ये जरूर है कि जो पिछली दफा आपने भी बिल्कुल सही बात कही थी कि ये बोर्ड की एक दोगली पॉलिसी है कि बोर्ड इन लोगों को वहां पे जब ऑक्शन होता है प्लेयर का, जब नहीं जाने देना चाहिए, सही, उस वक्त ही नहीं जाने देना चाहिए, बजाय इसके कि बाद में कोई दोनों तरफ से बात खराब हो। तो मैं समझता हूँ कि ये वंस अगेन एक बहुत ही एक बुरा एक पॉलिसी होती है बोर्ड की। तो बहरहाल मैं ये देख रहा हूँ कि बहरहाल में काफी जो T20 वर्ल्ड कप का जो डिबैकल है उसके बाद जो हालात हुए हैं, सर्जरी की बातें हो रही है, मेरे ख्याल में काफी प्लेयर जो हैं वो जरा मोहतात भी होंगे और वो अपना परफॉर्मेंस भी बेहतर दिखाना चाहेंगे। हाँ, तो सर्जरी को आप कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि सर्जरी तो यही हुई है कि सर्जन वकार यूनुस आ गए हैं, ये सर्जरी करेंगे। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, सर्जरी तो यकीनन बराए नाम है और ये आपको खुद पता है कि कितने ऐसे मौके पाकिस्तान की तारीख में आ चुके हैं। अगर आपको याद हो कि शरियार खान ने वो कितना 5-6 खिलाड़ियों पे एक जमाने में बैन लगाने की बात की थी, तो वो उसके बाद फिर वापस आ गए। तो ये बात है कि कभी भी एजाज भट्ट ने यूनुस खान पे पाबंदी लगा दी थी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जब यूसुफ कप्तान थे। यूनुस कप्तान थे, बिल्कुल उस जमाने में। और उससे जाहिर है उससे पहले जो भी और मामला रहे, जैसे कईयूब इंक्वायरी में कई लोगों के नाम आए लेकिन फिर वो टीम में आ गए। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर्जरी एक बिल्कुल एक जिसे कहते हैं आई वॉश है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया रिशाद महमूद साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इकबाल कासिम से मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर, जो कई मरतबा सेलेक्टर भी रहे, इकबाल कासिम के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब से, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टोनी हेमिंग्स की खिदमात हासिल की हैं, जो ICC के भी हेड क्यूरेटर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन हैं और उन्हें बड़ा तजुर्बा है। इकबाल भाई, कैसे देखते हैं बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए पिचेस जो है वो टोनी हेमिंग्स की जेर निगरानी तैयार हो रही है? रमीज राजा जब चेयरमैन थे, आपको याद होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रावलपिंडी में जो पिच तैयार हुई थी, रन्स के अंबार लगे थे, डबल सेंचुरियां। अब आप क्या तवक्को रखते हैं? टोनी हेमिंग्स का तजुर्बा बहुत है, इनकी आमद से पिचेस में कुछ तब्दीली रूनुमा होगी? मेरा ख्याल है कि देखिए ये डिसीजन तो ठीक है कि चले भाई बाहर का क्रिएटर है, आके वगैरह बना दे, हमारे लोगों को ट्रेन कर दे और आगे फ्यूचर में हमारे काम आए, मगर ये लॉन्गर टर्म के लिए होना चाहिए। अभी ये अगर टेस्ट मैच की सीरीज अगर वो किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया है PCB ने उनसे, लंबा कॉन्ट्रैक्ट किया, बिल्कुल, तो फिर इनको चाहिए कि वो अपने साथ साथ रखें, डोमेस्टिक की बीच पिचेस बनवाएं, डोमेस्टिक की पिचें बनवाएं, पहले टेस्ट मैच ये निपटा दें, उसके बाद फिर मेरा ख्याल है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ग्राउंड के ऊपर विजिट करें और हर जगह जो है वो ग्राउंड स्टाफ तैयार करके और उनको विकेट वगैरह बना के दे, तो पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो सकता है। ये अच्छा स्टेप है, मैं समझता हूँ कि अगर इस पर अमल पैरा हुए। लेकिन माजी में एंडी एटकिंसन भी तो आए थे इकबाल भाई, वो फिर चले जाते हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में अनसर्टेनिटी कोई किसी की वजह से होती है तो ये फिर इनसिक्योर फील करते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर या तो ये रिजल्ट नहीं आते हैं तो फिर वो खप मच जाती है तो फिर चले जाते हैं, तो ये वजूहत। लेकिन अब की जो आए हैं तो अब तो क्योंकि फिर टेस्ट सीरीज है बांग्लादेश की, फिर उसके बाद अक्टूबर में जो है वो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ICC टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस लिहाज से आप समझते हैं सपोर्टिंग विकेटें बनेंगी या आप समझते हैं वही बैटिंग पैराडाइज बनेगी? कप्तान की भी तो बैटिंग की तरफ तो टिल्ट होंगी, तो आप और स्पिनर्स जिस तरह इंडिया बनाता है अपने यहाँ कि जब उनकी होम सीरीज होती है वो ऐसी
स्पिनर्स फ्रेंडली पिचेस बना। मेरा अपना ख्याल है कि इनको चाहिए कि अपने जो ग्राउंड, अब ये तो हमारे ग्राउंड मैन हो गए ना यार, जब अगर हमारे मुल्क में है तो हमारे ग्राउंड स्टाफ की हैसियत से है, और ये कोई आईसीसी के इवेंट तो नहीं है। तो इसलिए इनको इनके साथ बैठ के बातचीत की जाए, और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो फास्ट विकेटों की, वहाँ फास्ट विकेटों के लिए बात की जाए, जहाँ बैटिंग विकेट चाहिए वहाँ बैटिंग विकेट के लिए बात करें, और जहाँ टर्निंग विकेट चाहिए वहाँ ऐसी विकेट के लिए उसका तजुर्बा सुने और अपनी राय दें, फिर उसके बाद देखें क्या होता है। लेकिन इंडिया भी इकबाल भाई, जिस तरह आप तो खैर 87 में जो बेंगलोर टेस्ट था बिल्कुल स्पिन ट्रैक था ना, जिसमें तो फास्ट बॉलर ने तो मतलब बॉलिंग ही नहीं की ना, उसमें आप ही और तौसीफ अहमद ने बॉलिंग की। तो हर मुल्क का डिस्क्रिशन नहीं होता कि भाई हमारे मुल्क में आए, मेज़बान मुल्क की मर्जी है, जैसी पिचेस वो अपनी स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए पिचेस। नहीं, ऐसा ही होता है, हर मुल्क का उसको प्रोग्रेटिव है कि वो अपनी विकेटें बनाए, मगर बिलो द स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। मतलब बिल्कुल ही आप अखाड़ा बना दें कि 2 दिन में मैच खत्म हो जाए या 3 दिन में मैच खत्म। बेंगलोर की कैसी थी विकेट? वो भी विकेट उसके बाद से तो ज्यादा शोर मचा, उस वक्त तो मैच रेफरी भी नहीं था ना। जी उस वक्त रेफरी भी नहीं था, और अंपायर भी उनके थे। जी एम्पायर भी न्यूट्रल नहीं थे, सारे उनके लोकल एम्पायर थे, इसलिए उसके बाद से जरा ज्यादा पिचेस अच्छी बननी चाहिए। और आईसीसी पॉइंट्स भी देती है, एक बार बिल्कुल सही बात है, पॉइंट्स देती कि ये अच्छी पिच थी नहीं थी। तो अब आप क्या देख रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में? आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, या बांग्लादेश की टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान को बैलेंस विकेट बनानी चाहिए, थोड़ी सी 1 या 2 दिन बैटिंग के लिए फेवर में हो और फास्ट बॉलर के लिए फेवर में हो, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा फास्ट बॉलर हैं हमारे पास। और साथ में तीसरे चौथे पांचवें दिन तो हर दुनिया की हर विकेट के अंदर थोड़ा बहुत टर्न आ जाता है, तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड है कि तीसरे चौथे पांचवें दिन विकेटें ज़्यादा हो जाती है। तो अब एक ट्राई करके बैलेंस विकेट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इससे कि या तो ग्रीन छोड़ दें तो बिल्कुल तो घास वाली, तो उसमें पता लगा अदर टीम के फास्ट बॉलर आउट करके आपके फास्ट बॉलर आउट नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है, शोर मचना शुरू हो जाता है। टर्निंग में भी यही प्रॉब्लम होती है, आपका स्पिनर आउट नहीं कर रहा, दूसरा आउट कर जाते हैं। ठीक, तो बैलेंस विकेट। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। और प्रोग्राम में हमने टेलीफोन लाइन पर हाफिज मोहम्मद इमरान और रिशाद महमूद को लिया। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।